ब्रेक के बाद एक बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। इजराइल से जो है वो गाजा में बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। इजराइल के तोप टैंक गाजा बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। गाजा पर बड़ा अटैक कर सकता है इजराइल। बॉर्डर पर बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला है। पूरी तैयारी है। बख्तरबंद गाड़ियां तैनात है, अत्याधुनिक हथियार तैनात है। गाजा पर एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। इजराइल के तोप टैंक बॉर्डर पर तैनात है। कैसी तैयारी है उसकी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख लीजिए। कैसे बॉर्डर पर बख्तरबंद गाड़ियां टैंक पहुंच चुके हैं। गाजा को सबक सिखाने के लिए जो नेतन्याहू ने ठाना है उसकी तस्वीर और उसकी तस्दीक करती ये देख लीजिए। कैसे इस समय तैयारी चल रही है गाजा पर अटैक करने की, क्योंकि ये जंग लगातार और बड़ी और विध्वंसक होती जा रही है। और नेतन्याहू ने ठान लिया है कि अब की बार ऐसा सबक सिखाया जाए हमास को कि उसे पूरी दुनिया याद रखे। ये देख लीजिए। तो टीवी स्क्रीन पर हमारे गेस्ट आपको दिख रहे होंगे। पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं, सुशील सर का। सुशील सर, जब ऐसे जंग छिड़ती है दो देशों में तो मध्यस्थता कब हो जानी चाहिए, इसका कोई पैरामीटर बना है क्या? कितनी जल्दी, क्योंकि ये लंग लगातार खिंचती जा रही है जंग। ऐसा है कि स्थिति इस तरह की आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है, इस तरह की घटना होती है, तो मध्यस्थता की बात तो तभी शुरू हो जाती है। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि टर्की ने ऑफर किया है और दूसरे देश भी, चाइना ने ऑफर किया है, रशिया ने ऑफर किया है। तो आई एम श्योर कि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे बातचीत चल रही होगी जरूर, क्योंकि हमास का उद्देश्य भी यही था जो उन्होंने जो 150-200 नागरिकों को, इजरायली और दूसरे देशों के नागरिकों को जो अगवा किया है, उनका उद्देश्य यही था कि इजराइल को जो है उसको दबाव डाला जाए कि वो उसमें आखिरी में समझौते पर आ जाए। लेकिन इजराइल का अब इस तरह की जो हालात हैं, इजराइल को दिखाना जरूरी हो गया है कि वो कमजोर नहीं है, क्योंकि अभी तक सब इसके दिमाग में यही था कि इजराइल की फौज को और उनके जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा दौर इस वक्त गुजर रहा है। लेकिन आई एम श्योर कि इस वक्त अभी भी बातचीत चल रही है, होगी, और दूसरे देश, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और दूसरे देश आसपास के जो हैं और महाशक्तियां, वो सब बात कर रही हैं इसके बारे में। ये भी काफी अहम बात है कि मध्यस्थता जितनी जल्दी हो जाएगी जंग टाली जा सकती है और नुकसान कम किया जा सकता है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए। इजराइल हमास जंग में मौत का आंकड़ा अब और बढ़ गया है। जंग में अब तक 3615 लोगों की मौत हुई है। इजराइल में 1400 मौत हुई है, 3418 लोग घायल हैं। फिलिस्तीन में 2215 की मौत, 8700 लोग घायल हैं। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मानव शरीर के आंकड़े हैं। 2215 फिलिस्तीन में, 8700 लोग घायल। इजराइल में 1400 और 3418 लोग घायल। जंग में अब तक 3615 लोगों की मौत हुई है। इजराइल हमास जंग में। यूएस राठौर सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।